नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के प्री मार्केट रिपोर्ट में। आज है वेंसडे 8 अक्टूबर, एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग डे क्योंकि कल होने वाली है सेंसेक्स की एक्सपायरी और उसके दिन पहले मार्केट में वॉलेटिलिटी के चांसेस हाई रहेंगे। तो भाई लोगों, चलो शुरू करते हैं आज की डिटेल्ड प्री मार्केट रिपोर्ट पूरे डेटा के साथ, ताकि आप अपना ट्रेडिंग प्लान अच्छे से बना सको। सबसे पहले बात करते हैं कल के एफआईआई डीआईआई डेटा की। कल एफआईआईज ने 1440 करोड़ रुपए के नेट बाइंग की है कैश मार्केट में। हाँ भाई, 1440 करोड़ के बायर बने हुए हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स। और डीआईआई ने भी सपोर्ट दिखाया है, 452 करोड़ रुपए के नेट बायर रहे हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। मतलब सिंपल है, फॉरेन और डोमेस्टिक दोनों साइड बाइंग मोड में है। ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देता है आज के लिए। अब आते हैं डेरिवेटिव्स के डेटा पर। तो एफआईआई ने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में बाइंग की है, मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में भी बाइंग की है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेन निफ्टी फ्यूचर्स में उन्होंने थोड़ा सा सेलिंग किया है। मतलब एक सिलेक्टिव पोजिशनिंग हो रही है। बैंक निफ्टी और मिड कैप में बुलिश स्टांस, लेकिन निफ्टी में थोड़ा कॉशियस टोन। ये इंडिकेट करता है कि एफआईआईज रोटेशन प्ले कर रहे हैं बैंकिंग और मिड कैप स्टॉक्स में स्ट्रेंथ के साथ। अगर आपको याद हो, मंडे को हमने डिस्कस किया था थ्री वाइट सोल्जर्स पैटर्न, और मैंने तभी बोला था कि ये पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का साइन होता है। और वही हुआ, मार्केट ने कल भी अपना अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू किया। लेकिन कल की कैंडल जो बनी वो शूटिंग स्टार पैटर्न थी, जो एक पोटेंशियल रिवर्सल सिग्नल होती है। समझो भाई, अगर उस कैंडल का लो कट होता है तो डाउन ट्रेंड एक्टिवेट हो सकता है। फिलहाल हम यहां से गिरने की फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, पर अलर्ट रहना जरूरी है। अब चलते हैं रिजल्ट्स कैलेंडर पे। क्वार्टरली रिजल्ट्स का सीजन स्टार्ट हो गया है और कल 9 अक्टूबर को आने वाले हैं कुछ मेजर रिजल्ट्स। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट हैं, साथ में टाटा एलेक्सी, जीएम ब्रूरीज और 5 पैसा कैपिटल के भी रिजल्ट्स कल एक्सपेक्टेड है। मतलब आज का दिन रिजल्ट्स के एक दिन पहले का सेटअप है। आईटी सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर दोनों में एक्टिविटी हाई रह सकती है। ग्लोबल क्यूज की बात करें तो यूएस मार्केट्स में मिक्स क्लोजिंग देखी गई। डाउ जोन्स हल्का सा पॉजिटिव है, नैस्डैक थोड़ा रेड में है, और एसएनपी 500 ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ था। एशियन मार्केट्स में भी मिक्स टोन है। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त अराउंड 10 to 15 पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, जो इंडिकेट करता है कि इंडियन मार्केट फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव ओपनिंग दे सकता है। चलो अब जरा ओआई डेटा पे नजर डालते हैं। निफ्टी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट 25,000 के लेवल पे बना हुआ है, और रेजिस्टेंस 25,200 25,300 के जोन में विजिबल है। वहीं बैंक निफ्टी के लिए मेजर सपोर्ट 56,000 पे दिख रहा है, और रेजिस्टेंस 56,600 56,750 के जोन में है। तो भाई लोगों, ये रेंज ही आज के लिए इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए क्रूशियल जोन रहेगी। भाई लोगों, अब चलते हैं चार्ट्स पे। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी ने कल क्लोज किया था 25,108 पर, और हाई लगाया था 25,220 का। क्लोजिंग कैंडल थी शूटिंग स्टार, मतलब प्रेशर अपर जोन में क्लियर है। तो आज के लिए 25,150 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर 25,200 25,255 और उसके ऊपर 25,300 के लेवल्स पॉसिबल है। डाउन साइड में वॉच करना है 25,076 का लो। अगर ये टूटता है तो फिर 25,034 और 25,000 के लेवल तक स्लिप हो सकता है मार्केट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर 25,000 के नीचे क्लोजिंग होती है तो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी शॉर्ट टर्म के लिए। अदरवाइज अभी भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। कल बैंक निफ्टी ने 56,502 का हाई लगाया था। अगर हम 56,329 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो फिर से 56,502 और 56,604 के लेवल टेस्ट हो सकते हैं, और अगर वो भी क्रॉस हुआ तो 56,747 तक का मूव पॉसिबल है। लेकिन डाउन साइड में कल का लो था 56,225। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर 55,905 और उसके नीचे 55,806 तक स्लिप हो सकता है बैंक निफ्टी। अभी के लिए स्ट्रक्चर अब भी बाय ऑन डिप्स का ही लग रहा है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। तो भाई लोगों, जब तक 56,225 होल्ड हो रहा है तब तक पैनिक की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स कल क्लोज हुआ 81,926 पे। अगर 82,051 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 82,191 और 82,309 के लेवल्स टारगेट जोन में रहेंगे, और अगर 82,309 के ऊपर निकला तो फिर 82,500 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। डाउन साइड में कल का लो था 81,787। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 81,600 और 81,500 तक का करेक्शन आ सकता है। तो भाई लोगों, सेंसेक्स भी अभी तक अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो टेक्निकली मार्केट अभी भी हेल्दी जोन में है। अब बात करते हैं जो स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले हैं। टीसीएस रिजल्ट से पहले आईटी सेक्टर पॉजिटिव रह सकता है। टाटा एलेक्सी, 5 पैसा कैपिटल और जीएम ब्रूरीज, इन सब का कल रिजल्ट है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि एनर्जी सेक्टर का ट्रेंड आज भी डिसाइड करेगा मार्केट मोमेंटम। आज के इकोनॉमिक कैलेंडर में कोई मेजर डोमेस्टिक इवेंट नहीं है, लेकिन ग्लोबल फ्रंट पर यूएस जॉबलेस क्लेम्स और क्रूड इन्वेंट्री डेटा रात में आएगा, जो कल के सेंटीमेंट को इफेक्ट कर सकता है। तो भाई लोगों, स्ट्रेटेजी सिंपल है, एक्सपायरी के एक दिन पहले लाइट पोजीशन में काम करो। कुछ भी ओवरनाइट होल्ड करना रिस्क वाला स्टेप होगा। आज के लिए फोकस करो इंट्राडे मोमेंटम पे, और स्पेशली बैंक निफ्टी और निफ्टी के क्रूशियल लेवल्स पे। निफ्टी में 25,076 और 25,150 दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है, और बैंक निफ्टी में 55,225 और 56,600 दोनों डिसाइड करेंगे आज का डायरेक्शन। जो भी ट्रेड लो कंफर्मेशन के बाद ही लो, क्योंकि एक्सपायरी वीक में ट्रैप्स कॉमन होते हैं। तो भाई लोगों, आज का दिन थोड़ा ट्रिकी है। एक्सपायरी के एक दिन पहले वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन जब तक 25,000 के ऊपर निफ्टी होल्ड करता है, तब तक पैनिक की जरूरत नहीं है। और हाँ भाई लोगों, अगर आप अभी तक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जरूर ज्वाइन कर लो। भाई लोगों, आज के लिए इतना ही। डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो, ओवर ट्रेड मत करो, और याद रखो, मार्केट में पैसा टाइमिंग से बनता है, इमोशन से नहीं। मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।